जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, हमारे देश में भगवान गणेश की स्थापना करना मस्ती का एक जरिया बन चुका है। आज के दिन में स्थापना करने के लिए और विसर्जन करने के लिए डीजे धुमाल को ज्यादा इंपॉर्टेंट समझने लगे हैं। आइए आगे और डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। इस वीडियो से हो सकता है कुछ लोगों को अच्छा न लगे, पर यही सच है। आज के समय के गणेश चतुर्थी को समझने के लिए हमें थोड़ा इतिहास जानना होगा। गणेश चतुर्थी प्राचीन काल से ही लोग पारिवारिक और धार्मिक त्योहार के रूप में अपने अपने घरों में मिट्टी के गणेश बना करके उपवास रखते थे और गणेश मूर्ति की पूजा करते थे। फिर 1600 से 1700 ईसा तक छत्रपति शिवाजी महाराज एक महोत्सव के रूप में स्टार्ट किया। इससे राज्य के सैनिकों और प्रजाओं में एकता और शक्ति बनी रहती थी। फिर 1893 में बाल गंगाधर तिलक ने गणेश महोत्सव को एक सार्वजनिक त्योहार के रूप में स्टार्ट किया। पहले घर तक सीमित था, अब पंडालों में, चौपालों में स्थापना होने लगा। इस समय अंग्रेजों का शासन था और अंग्रेज बड़ी सभाओं पर रोक लगाता था। वहीं बाल गंगाधर तिलक का सोच था इसी बहाने लोगों को जोड़ करके अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई लड़े। बाल गंगाधर तिलक के साथ और कई सहायक थे, जिनमें से एक था भाऊ साहेब रहुरी, जिन्होंने जमीनी स्तर पर लोगों को जोड़ करके अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा किया और बाल गंगाधर तिलक का साथ दिया। ये था इतिहास की कहानी, लेकिन आज देखें तो ये पूरा तरीका से बदल चुका है और आज के समय में बहुत अद्भुत उत्सव हो रहा है जो भगवान को एक मस्ती का जरिया बना लिया गया है। आज के समय के गणेश महोत्सव को पॉइंट बाय पॉइंट समझने की कोशिश करेंगे। पहला रहेगा मूर्ति कैसे बनाया जाता है, किस चीज से बनता है, स्थापना कैसे किया जाता है, 11 दिन तक सेवा कैसे किया जाता है और लास्ट में विसर्जन किस तरीके से किया जाता है। ये सब पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं आगे वीडियो में। गणेश मूर्ति बनाया जाता है अधिकतर पीओपी से बड़ा, छोटा से छोटा, सुंदर दिखाने के लिए। आजकल मिट्टी की मूर्ति बहुत कम बनती है, लेकिन मिट्टी की मूर्ति बहुत ही सर्वश्रेष्ठ होती है। वो क्यों, आगे हम समझेंगे। जब गणेश चतुर्थी में लोग स्थापना करते हैं तो उससे पहले तैयारी करते हैं पंडाल बनाने की। बड़े से बड़े पंडाल बनाते हैं गणेश के लिए, लेकिन कई उन्हीं लोगों में से श्रद्धा नाम की कोई चीज होती ही नहीं। अगर इतना ही श्रद्धा है तो बड़े मूर्ति के अलावा छोटे मूर्ति को भी बड़े पंडाल में पूजा जा सकता है। सोच कर देखो, बड़ी पंडाल में हम छोटे मूर्ति रखें तो भी हमें भगवान उतना ही आशीर्वाद देंगे जितना बड़े रखेंगे। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बड़े गणेश मूर्ति का सम्मान नहीं अपमान होता है। गणेश स्थापना के बाद 10-11 दिन अच्छे से पूजा करेंगे, सेवा करेंगे, लेकिन यही भी समिति में कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो पंडाल में ही नशा, गाली गलौज करते हैं। फिर लोग गणेश भगवान से उठक बैठक करके माफी मांगते हैं। अनजान में किया गया काम उसको गलती कहते हैं, लेकिन जानबूझ करके ही करना, जानते हुए भी करना, उस चीज को गलती नहीं माना जाएगा। पर भी लोग जानबूझ के करते हैं क्योंकि भगवान को मानते ही नहीं। 10-11 दिन सेवा करने के बाद अब पहुंचते हैं विसर्जन के टाइम। विसर्जन के टाइम क्या हाल होता है गणेश भगवान का। जैसे कि हम गणेश भगवान की स्थापना करते हैं सुख शांति के लिए, बुद्धि के लिए, वैसे ही हमें नम्र स्वभाव से उसको विदाई करना चाहिए, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे उत्सव के साथ। लेकिन आजकल ऐसे बिल्कुल नहीं होता। विसर्जन के समय गणेश भगवान की विदाई के लिए हमें ढोल मंजीरे, डीजे धुमाल का यूज करना बिल्कुल चाहिए, लेकिन सर्वश्रेष्ठ ढोल मंजीरा ही होता है। डीजे लगाएं तो ऐसे उसमें गाना न बजाएं जो अभद्र हो, बिल्कुल सुनने लायक नहीं हो। धुमाल में भी वैसा होना चाहिए। लेकिन आजकल श्रद्धा नहीं रह गया, हमें तो बस मौज करना है, मस्ती करना है। डीजे में ऐसे अभद्र गाना बजते हैं, कभी कभी भगवान भी सोचता होगा ये लोग भक्त हैं कि राक्षस हैं। मेरे तरफ से कुछ छोटा सा सलाह देना चाहूंगा। जितने भी लोग गणेश रखते हैं पीओपी से बिल्कुल नहीं होना चाहिए और ज्यादा बड़ा मूर्ति भी नहीं होना चाहिए। ये श्रद्धा की बात है, आप बड़े मूर्ति में करो या छोटे मूर्ति में करो, भगवान आशीर्वाद उतना ही देगा। पीओपी की मूर्ति पानी में तो बिल्कुल नहीं घुलता, बल्कि पानी को दूषित कर देता है। और विसर्जन के नाम पर गणेश मूर्ति को कहीं भी गंदे नाली, पानी में न फेंके, जिससे भगवान का अपमान हो सके। क्या मतलब इस 11 दिन के सेवा का जो आप लास्ट के दिन उसको अपमानित करते हैं, क्या यही श्रद्धा है? और आजकल यही हो रहा है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।